साथियों नमस्कार, मेरा नाम सानंद कुमार है। मैं एमडीआरटी ट्रेनर, मोटिवेटर, साथ ही साथ ऑथर। आज जो वीडियो आप लोगों के सामने मैं लाया हूं, इसमें हमारे एजेंट्स भाइयों के लिए बहुत ही काम की चीजें हैं। इसका मैंने वीडियो का जो टाइटल दिया है वो दिया है कि एलआईसी की किन सेवाओं को देकर आप पा सकते हैं नया ग्राहक। साथियों, यहां आपको बहुत विचार करने का विषय ये है, ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, इसको मैंने फॉलो किया, इसको मैंने इंप्लीमेंट किया और मैंने ये देखा कि वास्तव में नया ग्राहक आप तक पहुंचता कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर काम करना पड़ेगा। और सीखने के लिए अगर हम बात करें तो हमेशा बड़ों से सीखा जाता है। सीखने के लिए चाहे किसी बड़ी कंपनी से सीखें या आप अपनी एलआईसी से सीखें। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एक बात बताइए कि जब आपको एलआईसी की ब्रांच में ब्रांच मैनेजर के द्वारा एक पॉलिसी पर एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाता है, उस गिफ्ट को पाकर जब आपको खुशी मिलती है, तो यही गिफ्ट यदि हमारे उस ग्राहक तक पहुंच जाएगा जिसकी पॉलिसी हम ब्रांच तक ले गए हैं, तो उस ग्राहक को भी खुशी मिलेगी। यहां पर हमारे बहुत सारे एजेंट भाई गलती करते हैं कि जिस वजह से उन्हें आज ये सम्मान मिल रहा है, वही लोग अपने ग्राहकों का उस तरह से सम्मान नहीं करते। मेरी जो खुद की स्ट्रैटेजी है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि किस तरह मैं लगातार अपने हर साल अपने नंबर ऑफ पॉलिसी में, नंबर ऑफ पॉलिसी के साथ साथ आनंदा में, अभी मेरा सेकंड टाइम एमडीआरटी हुआ है। आज की तारीख की बात करूं तो 4 अक्टूबर 2023 है और मेरा 2024 का एमडीआरटी भी कंप्लीट हो गया है, जबकि अभी मेरे पास अभी 3 महीने और बचे हैं। तो मेरी ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती हैं लोगों को पसंद आती हैं, तो मैं जल्दी से आप लोगों को भी ये ट्रिक्स बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है कि इस देश का कोई भी एजेंट अपने आप को कमजोर ना समझे, पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से काम करे। क्योंकि एलआईसी की एजेंसी जिसके पास है साथियों, वो वरदान है, वो वरदान है, बस उसे सही से देखने की जरूरत है। इसलिए अपने काम पर फोकस रखिए, बड़े लोगों से सीखिए और उन्हें फॉलो करिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी ऐसी 4 से 5 चीजें हैं जिन्हें आप देकर लोगों के दिलों में तो राज कर सकते हैं, साथ ही नया ग्राहक भी आपके पास चलकर आएगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप एक फंडामेंटल बना लीजिए कि जिस ग्राहक की भी आप पॉलिसी करें, याद रखिए उस ग्राहक को कोई ना कोई एक छोटा सा गिफ्ट जरूर दीजिए। गिफ्ट का मेथड क्या होता है आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं किस तरह गिफ्ट देता हूं, ये देखिए हमारे ग्राहक हैं और मैं उन्हें कैसे गिफ्ट दे रहा हूं। ठीक इसी तरह से आप अपने ग्राहक को जब गिफ्ट दें तो उसके साथ एक फोटो जरूर खींचें और उस फोटो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर पोस्ट करें। क्योंकि साथियों, इस देश का चाहे वो गरीब से गरीब, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे एक अमीर आदमी हो, हर व्यक्ति को अपना सम्मान प्यारा है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भी सम्मान हो। इसलिए जब आप अपने उस ग्राहक को एक गिफ्ट के साथ सम्मानित करते हैं तो वहां पर आपका औहदा उसकी नजर में बड़ा होता है। तो सबसे पहला आप काम करेंगे कि आज के बाद किसी भी ग्राहक को बिना गिफ्ट के पॉलिसी नहीं करेंगे। दूसरी चीज कि अब होता क्या है कि आप फील्ड में काम करते हैं, तो फील्ड में काम करने की वजह से बहुत सारे लोगों को क्या होता है, हमारे बहुत सारे एजेंट भाई क्या सोचते हैं कि पॉलिसी नहीं मिली। मैं कह रहा हूं उस 3 इडियट की लाइन को याद करिए जो फिल्म में बताई गई थी, जो आमिर खान जी ने कहा था कि अपने दिल से कहो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कभी भी पॉलिसी सेल के लिए मत निकलो, बल्कि निकलो घर से इस काम के लिए कि आज मुझे कई ऐसे लोगों की मदद करनी है जिन्हें एलआईसी में प्रॉब्लम है, जिन्हें व्यक्तिगत जीवन में प्रॉब्लम है, जिन्हें हेल्थ में प्रॉब्लम है, जिन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। तो साथ ही जब आप प्रॉब्लम पे किसी की बात करते हैं तो उसे कोई लगता है कि ये मेरा कोई अपना है, लेकिन जब आप सेल पे बात करते हैं उसे लगता है कि ये भी आ गए, सुबह एक आए तो एक ये भी आ गए। इसलिए कभी सेल पर फोकस ना करें, बल्कि उसकी नीड पर, उसके सहयोग पर, उसकी मदद पर काम करें। तो यहां मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आज दुनिया का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीजों से परेशान है। तो अब आप क्या देखेंगे, जो मैं करता हूं, क्योंकि मैंने अपना एक छोटा सा ऑफिस बना रखा है, तो मैं लोगों से कहता हूं कि सर, यदि आपकी किसी भी तरह की कोई लोन चल रहा है तो उन लोन की किस्तें भी हमारे यहां जमा होती हैं, या हम आपकी लोन की किस्त भी जमा करेंगे। इट इज माई फंडामेंटल। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मेरा फंडामेंटल है, आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप भी इसमें सक्सेस पाएंगे। आपको मैं सबसे पहले अगर प्रेफरेंस करूं तो साथियों, सबसे पहले आप याद रखिए
कि अपने लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक जगह, एक छोटा सा ऑफिस, भले वो घर में क्यों ना हो, वो जरूर बनाइए। क्योंकि साथियों, आपका सम्मान और आपका नजरिया और आपका टाइमिंग और मैनेजमेंट आपके ऑफिस या घर से जरूर बनेगा, लेकिन तब जब आप अपने घर में एक छोटा सा ऑफिस बनाएंगे या एक बाहर छोटा सा ऑफिस लेंगे। तो जब ऑफिस होगा तो लोग आपके पास आएंगे और उनकी कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं लोगों से कहता हूं कि आपके लोन की किस्त भी हमारे यहाँ जमा होगी, वो भी निःशुल्क जमा होगी। कहने का मीन है कि जब ग्राहक को हम ये बताते हैं तो उसे लगता है कि यार ये तो व्यक्ति मेरे काम का है, कि ये तो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा है। जबकि दूसरा एजेंट क्या करता है, केवल पॉलिसी के लिए गया और उसको पॉलिसी मिली और वो चला आया, बात खत्म। अगर नहीं मिली तो वो डिप्रेशन में चला गया, बात खत्म। लेकिन वो दूसरे फंडामेंटल पे काम नहीं करता है। तो मैंने दो चीजें बोली यहां। सबसे पहले कि आपको एक छोटा सा गिफ्ट अपने ग्राहक को देना है, जो ग्राहक की फोटो के साथ सोशल मीडिया पे डालना है आपको। दूसरे नंबर पर, यदि उसकी कोई लोन की किस्त चल रही है तो आप उस लोन की किस्त को ऑनलाइन जमा करके उसे रसीद दें। यदि आपका ऑफिस नहीं है तो उससे पैसे लेकर रसीद जमा करके उसके घर रसीद पहुंचाएं। क्योंकि ये जो LIC का काम है, एक्चुअली इसमें वही लोग सफल होंगे जिनका सीधा मकसद राष्ट्र हित से है, देश हित से है, लोक हित से है। उनका काम सबसे ज्यादा सफल होगा साथियों, क्योंकि इसमें सबसे पहले सेवा, और सेवा में छिपी होती है मेवा। इसलिए अगर आप सेल और परसेंटेज और कमीशन पे अगर बात करेंगे तो आपसे लोग दूर भागेंगे। लेकिन जब आप लोगों के हित में बात करेंगे, लोगों के सहयोग में बात करेंगे, लोगों के साथ खड़े होंगे, वहां लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। तीसरे नंबर पर, जब आपका ऑफिस होगा साथियों, तो सोचिए, विचार करिए, यहां पे अपना दिमाग पे लोड डालिए कि जब आपका ऑफिस होगा तो आप ग्राहक से कह सकते हैं कि सर, आपकी जब LIC होगी तो हमारे यहाँ पर जो आधार कार्ड से पैसा निकाला जाता है AEPS से, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, AEPS मशीन में इस तरह पैसा निकाला जाता है। ऐसे पैसे निकालने पर भी हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि आप हमारे प्राइम कस्टमर है और आपने हमारे पास से LIC ली है। तो साथियों सोचिए, अगर आप कस्टमर होते और मैं LIC एजेंट होता तो आपको क्या फील आता? आपको यहाँ फील आता है कि यार ये मेरे लिए तो और अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे एजेंट, क्या 99% एजेंट कभी ऐसी बात नहीं करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम आपको एक सेवा ये देंगे कि आपका आधार कार्ड से पैसे निकालने पर देयर इज नो चार्जेस टेकन बाई मी अप टू होल लाइफ, यानी आपसे कभी भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आज इस भारत देश में हर घर बिजली से रोशन है, हर घर में बिजली है तो उसका बिल आता है। आप उनसे कहेंगे कि सर, अब आपको केसा या लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, हमारे ऑफिस में आपका बिजली का बिल भी निःशुल्क जमा होगा। तो साथियों, एक बात सोच के देखिए कि जिस ग्राहक को आप सुविधाओं से लवरेज कर रहे हैं, क्या उसमें आपको मना करने की क्षमता है? नहीं। इस फंडामेंटल पर मैं काम करता हूं और लोग हमारे साथ जुड़ना इसलिए पसंद करते हैं कि मैं लोगों की नीड पर, लोगों की हेल्प पर पहले काम करता हूं। मेरे बताए गए यदि एक भी आइडिया पर आपने काम किया साथियों, पीछे मुड़ के नहीं लौटना पड़ेगा। मैं अपने जीवन में कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने गुरु का, धन्यवाद देता हूं अपने LIC का, जिसने मुझे इस संस्था में काम करने का मौका दिया। साथियों, ये वीडियो यदि कहीं भी आपको प्रेरणादायक लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो यहां भी एक मदद बनती है जो मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि मदद ही आपको सफल करने में सफलता देती है। इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब तो करेंगे, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। साथ ही साथ हमारे उन एजेंट्स भाइयों के ग्रुप में भी फॉरवर्ड करेंगे जो अभी बिगनर हैं, जिन्होंने भी जीवन में अपनी शुरुआत की है। ऐसे वीडियोस को देखकर यदि उनमें एक भी बात अगर कहीं उनके दिमाग पर आ गई तो साथियों, सबसे पहले वो क्रेडिट आपको देंगे कि सर, ये वीडियो आपने भेजा था, फिर मुझे क्रेडिट मिलेगा। तो साथियों, इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। आपका फीडबैक, आपका कमेंट, आपका कंटेंट मेरे लिए अति आवश्यक है। इसी बात के साथ मैं अपने वीडियो से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।